नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। जनपद अंबेडकर नगर के अंतर्गत विधानसभा आलापुर से भाजपा के वरिष्ठ नेता यमुना प्रसाद चतुर्वेदी न्यूज 9 भारत चैनल से हुए मुखातिब वरिष्ठ भाजपा नेता ने कहा कि बीजेपी के विकास कार्यों से जनता खुश है और सभी विपक्षी पार्टियां सिर्फ जनता को गुमराह कर रही हैं, क्योंकि उनके पास अब कोई मुद्दा है ही नहीं, सिर्फ जनता को ही गुमराह कर सकते हैं। विपक्ष पार्टी के लोग इसके अलावा कुछ नहीं। भाजपा सरकार जो कहती है वो करती है और भाजपा के विकास कार्यों को देखकर ही 3 मार्च को जनता निष्पक्ष रूप से मतदान करेगी और 10 मार्च को आलापुर से लेकर लखनऊ तक कमल ही कमल खिलेगा। वरिष्ठ भाजपा नेता यमुना प्रसाद चतुर्वेदी के मुखार बिंदु से सुने क्या कुछ कहा उन्होंने। पूरी रिपोर्ट देखे अंबेडकर नगर जनपद से न्यूज 9 भारत के जिला संवाददाता पत्रकार अनिमेश श्रीवास्तव और पीयूष श्रीवास्तव की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत। हम अंबेडकर नगर जनपद से अनिमेश श्रीवास्तव पीयूष। चुनाव का माहौल काफ़ी करीब आ गया है। 3 मार्च को मतदान होने हैं, 10 मार्च को इसका परिणाम आना है। ये अब पूरे उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो इसका तमाम क्षेत्र में इसका वोटिंग हो चुकी है, पूर्वांचल में भी बाकी है। और हम बात करते हैं अंबेडकर जनपद के आलापुर विधानसभा, एक ऐसा चर्चित विधानसभा है कि ये सुर्खियों में रहा है कि यहाँ का जो भी प्रत्याशी चुनाव जीत के जाता है, लगभग ये माना गया है कि जाके मुख्यमंत्री उसी का ही बना है। हम इस चुनाव की अगर बात करें, हमारे बीच में एक ऐसे शख्सियत है, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे बीच में हैं। हम इनसे कुछ जानना चाहेंगे त्रिकोणीय मामला कैसा है, चुनाव का मुद्दा क्या चल रहा है और आगे मिशन 2022 में देखा जाए किसकी सरकार बनेगी, या सरकार बनती है गठबंधन से बनती है या पूर्ण बहुमत से। हम कुछ जानकारी लेंगे। हमारे बीच में जो अभी मौके पे जिस शख्सियत से भी हम आपसे मुखातिब कराएंगे वो भारतीय जनता पार्टी के एक जमीनी कद्दावर नेता है, ब्राह्मण, एक बहुत बड़े चेहरा माने जाते हैं और मुख्यमंत्री जी के भी काफ़ी करीबी माने जाते हैं। चुनावी सफर यदि देखा जाए इनका, ये शुरुआती स्टार्ट देखा तो पूर्व प्रधान भी रह चुके हैं, पूर्व जिला अध्यक्ष रह चुके हैं, पूर्व जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं और उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक के निदेशक भी रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश सदस्यता अभियान के प्रदेश संयोजक भी रहे हैं। तमाम पदाधिकारी रह करके, तमाम उच्च पदों पर रह करके इन्होंने जिम्मेदारी का बाखूबी निर्वहन भी कर चुके हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। हमारे बीच में हैं आज भी श्री यमुना प्रसाद चतुर्वेदी जी हैं, जो आलापुर विधानसभा की धरती से निकल करके लखनऊ से लेके सेंट्रल यहाँ तक कि दिल्ली की सरकार तक भी इनका काफ़ी वर्चस्व रहा है। आइए हम इनसे बात करते हैं। नेताजी, आपका हमारे चैनल बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हम ये जानना चाह रहे हैं, चुनाव का माहौल काफ़ी करीब आ गया है, सभी प्रत्याशियों ने अपने सिंबल को लेकर के, हाँ, सपा बसपा भाजपा सभी प्रत्याशी चुनाव में निकल चुके हैं, तो आपको क्या लगता है यहाँ का माहौल क्या दिख रहा है? आलापुर का ही नहीं, उत्तर प्रदेश के पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का एक 5 वर्षों में जो विकास के कार्य किए हैं, जो उत्तर प्रदेश में एक ऐसा प्रशासन दिया है जिसमें सारे लोगों को सुविधा मिली है और हर तरह से कानून का राज्य स्थापित हुआ है। जनता ने उत्तर प्रदेश की अगली सरकार के लिए भी उत्कंठा है और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पुनः एक बड़े अंतर से सरकार बनने जा रही है और आलापुर भी हम एक बड़े अंतर से चुनाव जीतने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी का यह आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई विकास का मुद्दा नहीं है, सिर्फ इनके झूठे वादों में जनता पड़ी है। आपको क्या लगता है चुनाव में कोई प्रभाव? भारतीय जनता पार्टी की जो उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार है उसने इतने काम किए हैं कि जो सपा की 2 बार की सरकार रही होगी उस दोनों बार की सरकार से तुलना कर सकते हैं समाजवादी पार्टी के लोग। जितना 2 बार की सरकार में काम हुआ रहा होगा उसका कम से कम 5 गुना काम इस सरकार में हुआ है। आप सब लोग जानते हैं, सड़कों का आजाद बिछ रहा है, विकास के कार्य हो रहे हैं, कोई ऐसा नहीं, घर घर शौचालय बने हैं, लोगों के आवास बन रहे हैं, लोगों को आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख की गरीबों को सुविधा मिल रही है। कोरोना काल में जब संक्रमण के एक दौर से गुजर रहा था तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने और केंद्र सरकार ने लोगों को हर तरह की सुविधा दे करके, राशन दे करके, उनको हर तरह की सहायता दे करके जो काम किए हैं वो लोगों के दिल दिमाग में है और भारतीय जनता पार्टी इस नाते पूरे प्रदेश में पुनः सरकार बनाने जा रही है और आलापुर में भी यहाँ के कार्यकर्ताओं ने एक अच्छा काम किया है और यहाँ भी बड़े अंतर से चुनाव जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी के आप ब्राह्मण चेहरा में एक बड़े चेहरा माने जाते हैं आपको, और यहाँ के सपा और बसपा के लोग कह रहे हैं कि ब्राह्मण जो प्रबुद्ध समाज है वो अदर पार्टियों में जा रहा है। आप भी एक ब्राह्मण चेहरा हैं, आपको क्या लगता है कि बीजेपी के साथ कितने ब्राह्मण जा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी किसी जात विशेष की राजनीति नहीं करती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के चाहे जिस जात का प्रबुद्ध हो, चाहे जिस समाज का प्रबुद्ध हो, वो सब भारतीय जनता पार्टी के साथ है, क्योंकि वो जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में आज फिर पुनः योगी जी की सरकार चाहिए। जिस तरह का शासन प्रशासन उत्तर प्रदेश में चल रहा है, जिस तरह से माफियाओं का सफाया हो रहा है, गुंडों का सफाया हो रहा है, लोगों में जिस तरह से सुरक्षा की भावना पैदा हो रही है, नौजवानों को जिस तरह से नौकरी मिल रही है,
हमारी सरकार ने समूह के नौकरियों में साक्षात्कार समाप्त करके नौजवानों को एक अच्छा अवसर प्रदान किया है। इस तरह से जो आ रहा है, सारे समाज के प्रबुद्ध वर्ग जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है और हम किसी एक जात के बल पर सरकार नहीं बनाने जा रहे हैं। हर समाज के लोग, हर जात वर्ग के लोग, हर वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी को वोटिंग कर रहे हैं। बीजेपी सरकार राम मंदिर के नाम पे मतदान ले लेगी कि विकास के नाम पे वोट ले रही है? भारतीय जनता पार्टी ने कभी राम मंदिर को मुद्दा बनाया ही नहीं। राम मंदिर को मुद्दा तो हमारे दूसरे दल के लोगों ने बनाया। भारतीय जनता पार्टी तो कहती थी कि राम मंदिर के निर्माण में आने वाली बाधाएं दूर करेंगे, और जो सुप्रीम कोर्ट ने जब उसका फैसला दिया तो जो बाधाएं उसमें आ रही थी वो दूर किया। आज उत्तर प्रदेश में जब अयोध्या का जो राम मंदिर बन रहा है वो विश्व का सबसे बड़ा मंदिर बनने जा रहा है। ये पूरे अयोध्या के लिए, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए, भारतवर्ष के लिए गर्व की बात है। आलापुर में विधानसभा में प्रत्याशी वोटिंग टिकट को लेकर के तमाम घमासान बचे थे, जिसमें त्रिवेणी राम को टिकट दिया गया, बाकी प्रत्याशी टिकट नहीं पाए हैं। तो क्या अंदरूनी कोई घमासान है? सब प्रत्याशी साथ हैं? भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। इसमें टिकट मांगने का सबको अधिकार है, प्रजातांत्रिक व्यवस्था है। यहाँ एक सामान्य व्यक्ति जो बूथ अध्यक्ष हमारा, वो भी प्रदेश का, जिले का अध्यक्ष हो सकता है, प्रदेश का अध्यक्ष हो सकता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है। हमारे यहाँ प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, उसमें सब लोगों ने टिकट मांगा था। टिकट मांगने के बाद जिसको सिंबल मिल गया भारतीय जनता पार्टी के, उसके साथ सारे लोग मिलकर काम कर रहे हैं। कहीं कोई अंतर नहीं है, कहीं यहाँ की चुनावात्मक लड़ाई है। जो भी लड़ रहा है वो भारतीय जनता पार्टी। पिछले चुनाव में भाजपा एक बड़े अंतर से चुनाव जीती थी। इस बार हमारे साथ एक हमारा सहयोगी दल जुड़ गया है, निषाद पार्टी, जो पिछले चुनाव में हमारा सहयोगी नहीं था। इस बार निश्चित रूप से हम एक और बड़े अंतर से चुनाव जीतेंगे। बीजेपी यदि चुनाव जीतती है तो क्या गठबंधन से सरकार बनाएगी या पूर्ण बहुमत से? पूर्ण बहुमत की सरकार बनने पर भी हम गठबंधन की सरकार बनाएंगे। पूर्ण बहुमत हमारी लोकसभा में भी हमारा पूर्ण बहुमत है, लेकिन हमारे एनडीए के जो दल हैं जो हमारे साथ चुनाव लड़े थे उनको हम सरकार में साथ। उत्तर प्रदेश में भी 325 में एक बड़ा था हमारे दल का ही, लेकिन उसके बाद भी हमने एनडीए के अपने सहयोगियों के साथ सरकार बनाई है। जब अभी एक ब्राह्मण चेहरा है, बड़े चेहरा है, जमीनी नेता माने जाते हैं। बहुजन समाज पार्टी जब भी राजनीति बात आती है तो एक वो नारा देती है कि ब्रह्मा विष्णु महेश है, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। आप भी ब्राह्मण चेहरा है, आप क्या कहेंगे? नारा हमेशा राजनीति क्यों आता है? देखिए, वो राजनीति वो उनका विषय है, वो क्या नारा देते हैं क्या नहीं। उन्होंने कई नारे ऐसे भी दिए थे जिसको भी आप जानते हो, समाज के विभिन्न उसके बारे में उन्होंने नारा दिया था। उनके नारे से मेरा मतलब नहीं है। हमारा है कि हम सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के नारे को लेकर के हमने काम किया है, और उसी नारे को लेकर के हम चुनाव लड़ रहे हैं। वर्तमान में बीजेपी की सरकार है और आपके दल की विधायक भी यहाँ से अनीता कमल जी रही हैं, और उन्हीं के ससुर जी यहाँ के पूर्व विधायक त्रिवेणी राम जी जिम्मेदारी का निर्वहन भी किए, अपने प्रत्याशी में भी हैं। तो अब की बार इनका अलग से चुनावी मुद्दा क्या होगा आलापुर के लिए? आलापुर में जो विकास कार्य कोरोना काल में नहीं हो पाए थे, उन कामों को पूरा कराने का और आलापुर को एक आला विधानसभा बनाने के लिए वो प्रयासरत हैं। और आने वाले 5 वर्ष में हमारा यही मुद्दा होगा कि इस आलापुर को पूरे जनपद प्रदेश के नक्शे पर, विकास के उस नक्शे में एक बड़ा स्थान मिले, ये हमारा। मेरा अंतिम क्वेश्चन है कि सूत्रों के मुताबिक जानकारियां हमें मिल रही हैं, यदि क्या त्रिवेणी राम जी यदि विधायक होते क्या इनको कैबिनेट में भी स्थान देना ये मुख्यमंत्री का काम होता है। वो मुख्यमंत्री जिसको चाहे उसको कैबिनेट में रख सकता है। त्रिवेणी राम जी एक बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, इनको स्थान मिल सकता है, लेकिन यह विषय मुख्यमंत्री का है, ये मेरा विषय नहीं है और न कोई दूसरा संगठन का बता सकता है। सरकार बनने पर यह स्थान मिल भी सकता है। अंतिम क्वेश्चन हमारा है कि आप आलापुर के साथ साथ एक बड़े नेता हैं, जमीनी हैं, तो और भी इसके 5 विधानसभा है अम्बेडकर जनपद में, आलापुर को छोड़ दी जाए तो 4 विधानसभा में क्या स्थिति रहेगी चुनाव में? हम 5 विधानसभाओं में जो भी लड़ रहा है वो हमसे लड़ रहा है। 5 विधानसभाएं हम जीतने जा रहे हैं। मैं अयोध्या जनपद का प्रभारी हूँ, अभी 1 घंटे पहले यहाँ आया हूँ। अयोध्या की 5 विधानसभाएं एक बड़े अंतर से जीत रहे हैं और अम्बेडकर नगर की भी 5 विधानसभाएं जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने देखा कि हमारे बीच में कद्दावर नेता, वरिष्ठ जमीनी नेता माने जाते हैं इस आलापुर के पावन धरती पे, यहाँ के जो वरिष्ठ नेता थे जमुना प्रसाद चतुर्वेदी जी, उन्होंने दावा किया है कि सपा बसते हैं वो फ्लॉप हैं। बीजेपी सरकार 500 सीटें अम्बेडकर में जीत करके कमल यहाँ से लेकर लखनऊ तक खिलाएगी। पर अपडेट के लिए बने रहिएगा न्यूज़ 9 का। अन्वेष श्रीवास्तव, पीयूष।